सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन मोय। सुदामा जी जब भगवान से मिलने के लिए जाते हैं, आप लोग जानते हैं, सुदामा जी की ये हालत है, एक मास दो पाक में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन मोय। सुदामा जी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि रोशनी की बात की जाए तो घर में एक बल्ब तक नहीं है कि रात में रोशनी तक हो पाए। पड़ोसी के यहाँ जब कोई लाइट जलती है तो उसकी रब जो आती है, उस रोशनी के सहारे सुदामा जी रहते हैं। यदि मकान की बात की जाए तो मकान कैसा है, एक ईंट तक नहीं है, और जब सूर्य देवता सुबह निकलते हैं ना तो सीधे वो धूप जाकर के सुदामा जी के घर में लगती है। घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना सुदामा जी के, वो जब रुदन करते हैं मैया कुछ खाने के लिए दीजिए, तो माता सुशीला कहते कि बेटा आज एकादशी है। अरे यहाँ जो वैष्णव होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, एक महीने में 2 बार एकादशी होती है। सुदामा जी के यहाँ तो रोज एकादशी होती है। एकादशी के कुछ खाने के लिए है ही नहीं। मैया को पता है, सुशीला मैया को, कि अगर हम ये बात अपने स्वामी से कहेंगे कि जाकर के द्वारिकाधीश से कुछ मांग लाओ, तो ये सुदामा जी कदापि नहीं जाएंगे। इसलिए मैया कहती है आप मिलने के लिए उनसे जाइए। कई वर्ष हो गए आप उनसे मिलने के लिए जाते, वो आपके बचपन के सखा हैं। और सुदामा जी जब भगवान से मिलने के लिए गए ना, तो 5 घरों में भिक्षा मांगते, 5 तरह के वो चावल अच्छत लेकर के वही चल देते सुदामा जी। अब चावल ले आए तो घर में कुछ है नहीं, जो सुदामा जी उस चावल को बांध तक सके, इतनी कंगाली है घर में। एक टुकड़ा फाड़ा, उस टुकड़े से कई टुकड़े बनाए, किसी तरह उसी के जो चावल थे उसको बांध लिया। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए चल देते हैं। चलते 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 पैर में 1000 कंटक चुभते हैं सुदामा जी के, और मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, बचपन का सखा है, पता नहीं मुझे पहचान भी पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा। अरे यहाँ तो लोग 2 दिन में भूल जाते, 4 दिन में भूल जाते, जरा से भी धन हो जाता है, वो तो द्वारिकाधीश है। और ये क्या सजा हमको मिली है तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी
सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। माताएं, आप लोग जो सामान लाई हैं वहां पे पात्र रखा हुआ है, उसी में आप अपना सामान जो भी है धर दीजिए। सब लोग रुक्मणी मैया को देंगे तो कहाँ तक लेंगे? जो पात्र रखा हुआ उसी में जो भी द्रव्य दक्षिणा जो सामान है आप लोग वहीं पे रख दीजिए। सुदामा जी महाराज जब भगवान से मिलने के लिए गए, दशा कैसी है? जब द्वारिकाधीश के महलों में पहुंचे ना, एक जो द्वारपाल है भगवान से जाकर के संदेशा सुनाता, प्रभु कोई मिलने के लिए आपसे आया है। अवस्था कैसी है, उसकी हालत कैसी है? शीस पगान जगातन में प्रभु जान को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल को, प्रभु कोई दुर्बल आया हुआ है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल का नाम, पूछत दीन दयाल का धाम, बतावत आपना नाम सुदामा। जैसे सुदामा का नाम कन्हैया ने सुना, भगवान दौड़ते जा रहे हैं। हजार द्वारपाल भगवान के जो खड़े हुए थे, भगवान सभी से टकराते हुए जा रहे हैं। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान सुदामा जी को लेकर के आए, अपने निज सिंहासन पर बिठाते हैं। एस बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायु सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग से जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान इतना रोते हैं कि भगवान को पानी की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान की अश्रुधारा से ही सुदामा जी के पैर धुल जाते हैं। भगवान ने सुदामा जी को सुंदर से आभूषण वस्त्र पहनाए, भोजन कराया, और भगवान ने सुदामा जी के जीवन में चमत्कार क्या किया, आशीर्वाद क्या दिया। होनी थी सो हो गई, पर अब नहीं होनी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। ये भगवान ने कृपा किया कि जो होनी थी सो हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके भवन में नित्य द्वादशी होगा। सुदामा जी की दरिद्रता को भगवान दूर करते। जीवन में संतोष होना भगवान की कृपा कहलाता है। भागवत, सभी लोग एकदम शांत रहिए, थोड़ा सा टाइम बचा है, 20 मिनट का टाइम और लेंगे, उसके बाद में फिर कथा की तरफ से वाणी को विश्राम। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। 7 दिन तक आप लोगों ने निरंतर कथा को सुना। कथा सुनना हमारा सार्थक कब होगा कि कुछ न कुछ जीवन से हम अपने उतारें, मतलब भगवान की कथा से कुछ अपने जीवन में उतारें। वॉल्यूम कम कर लीजिए। तो जो रखने योग्य है उसको रखिएगा, जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ दीजिएगा। भागवत महापुराण से महाराज परीक्षित का भी उद्धार होता है। जब धुंधकारी जैसे राक्षस का उद्धार हो जाएगा तो हम लोगों की मुक्ति क्यों नहीं होगी। भागवत महापुराण की बड़ी विशेष महिमा है। 7 दिन निरंतर आप लोगों ने कथा को सुना और जो विदाई के लिए सामान लाया गया था, व्यास विदाई के लिए वस्त्र जो भी है वो लेकर के आइए ना माता जी। एक लोग आ जाइए,
प्रहलाद भैया आप आ जाइए थोड़ा सा मंच पे। बोली बांके बिहारी लाल की। 7 दिन तक आप सभी भक्तों ने निरंतर भगवान की कथा को सुना और यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी भक्तों से मिलकर के। ऐसा लग रहा जैसे आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, फुर्सत मिल गई कथा से। आज खुशी है कि दुख है? हमको भी बहुत दुख है। सात दिन आप लोगों के बीच में कैसे बीत गए ये पता ही नहीं चला, क्योंकि जो सुख के दिन होते बड़ी जल्दी बीत जाते हैं, दुख की जो रात होती वो नहीं काटे कटती है। निरंतर आप लोगों ने आकर के भगवान की कथा को सुना। आप लोग एक विदाई गीत श्रवण करेंगे और इसी विदाई गीत में भैया जो विदाई के लिए व्यास पूजन के लिए जो सामान लाया गया है, माता जी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो सामान ले आया जाए। कोई यहाँ पे मुझे घर का दिख ही नहीं रहा, हम किससे कह दें? और जो हैं भी तो परिचित बने बैठे हैं। थोड़ा सा यहाँ की भी व्यवस्था को आप लोग देखिए। भंडारा तो कल होना ही है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा व्यवस्था जैसा बताया जाए, क्योंकि कुछ लोगों को ट्रेन से निकलना है तो उनका तो टिकट के हिसाब से ही जाना पड़ेगा ना, तो कथा बस 20 मिनट के बाद एकदम बंद हो जाएगी। जो सामान बताया जा रहा है आप अति शीघ्र लेकर के आइए, नहीं तो आधा ऐसे ही रह जाएगा। जैसा बताया जा रहा वैसे कीजिए। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। बोली बांके बिहारी लाल की। गांव का नाम क्या है? अतरहाई। अतरहाई नाम है ना। व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीष आप लोगों के जीवन में, हमेशा ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बड़ा ही प्यारा भाव है। अतरहाई के वासी तुम सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं। हम अवधवासी अपने नगर जा रहे हैं। हम अवधवासी अपने नगर जा रहे हैं। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं। हम अवधवासी अपने नगर जा रहे हैं। अवधवासी अपने नगर जा रहे हैं। छूटे अब साथ तुम्हारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। क्यों माता?
बुलाओगी कि नहीं बुलाओगी? बड़ी धीरे बोल रही, तो थोड़ा हाथ उठा करके बताओ ना, दोबारा बुलाओगी कि नहीं बुलाओगी? छूटे न छूटे अब साथ तुम्हारा, छूटे न छूटे अब साथ तुम्हारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा, मानो सही सबको बतला रहे, हम अवधवासी अपने नगर जा रहे हैं, अवधवासी अपने नगर जा रहे हैं, मिलन साथ को हमारा तुम्हारा, मिलन साथ का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। बोली बांके बिहारी लाल की। जय हो। जो भक्त निरंतर हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोग YouTube चैनल पर व्यास सोनम जी सर्च करेंगे, जिसमें 2.5 लाख भक्तों का परिवार जुड़ चुका है। आप लोग भी हमारे YouTube परिवार से अवश्य जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने यहाँ की वीडियो को देख सकते हैं, भजन को प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक सुंदर सा भजन, भक्तों का निवेदन, केवल एक ही भजन होगा और उसके बाद में फिर आरती होगी। प्रहलाद भैया आप थोड़ा सामान लेकर के आ जाइए। आप लोग कब लाएंगे? वो जो बोली बांके बिहारी लाल की। आइए एक सुंदर सा भजन सभी भक्त मिलकर के श्रवण करेंगे और इसके बाद में फिर भगवान की मंगल में आरती होगी। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी का जलाल होते होते तेरे। आइए उससे पहले हम लोग की विदाई होने जा रही है। हमारे मुख्य यजमान जी विदाई करने जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम की आज विदाई है, तो आप लोग भी विदाई में भाग लेना चाहते हैं, विदाई करना चाहते हैं, तो आप लोग आ जाएंगे। आ जाइए आ जाइए। भैया फोटो खींच लेना है।
हेलो। आचार्य जी का माइक चालू कर दीजिए। हेलो। हाँ, हमारे जो परम पूजनीय व्यास जी हैं, उनकी यजमान जी के द्वारा 501 रुपए से विदाई की जा रही है और जो भी टीम है सभी लोगों की विदाई होने जा रही है। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधश्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टने मे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वा मरुतावशिर्वातरा शुभम द्यावानो विदधे कुजग्मया अग्निर्जिह्वा मनवाः। ओम सहस्रशीर्षा भोरोगा सहस्राक्षः सहस्रपादसभूमिगं सर्वतस्मृत्वात्यत्रिदशाङ्गुलं भोरोगे वेदकं सर्वं यदोत यच्च भाव्यं भूतुतामृतस्य स्वस्तिशानोच्छदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास पूर्णा पादोस्य विषा भवत् पुनः ततो विक्रमसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिमोरख सजातो अतरिष्यत पशवा भूमि मतो पुराः तस्मात् विघ्ना सर्वहोतारे चाह सामानि जग्निरे गन्धा गुंसि जग्निरे तस्मात् तस्मात् जायत तस्मात् अजायन्ते हि केचो भयानतः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः। श्री राम श्री राम। भैया लाइव बोले, लाइव बोले जो है ना। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आइए एक सभी भक्त मिलकर के मेरे साथ में सुंदर सा भजन गाएंगे और उसके बाद में फिर आरती होगी। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। हर मोटे मोटे नैनन के तू काले काले बैनन के तू। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। हर मोटे मोटे नैनन के तू मीठे मीठे बैनन के तू। तो सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को और जिनको भी झूमना खड़े हो जाएंगे और मिलके गाएंगे। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे भैया बस करो।
काजल की कोरे मेरे जिगर मरोड़े रंगरस में भोरे ओ पल पल जाओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे जो भक्त झूमना चाहते हैं पर खड़े हो जाएंगे। जो भक्त झूमना चाहते हैं इस भजन के बाद में आरती होगी, पर इधर से भी जो झूमना चाहते हैं एक बार सभी उठा के हाथों को। बोली बाके बिहारी लाल की। आंखों का काजल आंखों का काजल मेरे जिगर है घायल तेरे